नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड एंगल का कंसेप्ट। ठीक है, पीछे हमने क्या पढ़ लिया था, प्लेन एंगल पढ़ लिया था, तो हम पढ़ेंगे सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल भी आपको पता होना चाहिए क्या कुछ आपका यूज़ होता है इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो चलो हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, कंसाइडर ए फाइनाइट पोर्शन ए बी ऑफ ए सरफेस। तो इसके लिए हमने क्या कर लिया, ए बी हमने पोर्शन मान लिया। ठीक है ना, ठीक है, ए बी हमने पोर्शन मान लिया और इसका सरफेस क्या है, सर्कल में। ठीक है, इमेजिन ऑल द बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ दिस पोर्शन आर जॉइंट टू ए पॉइंट ओ बाय स्ट्रेट लाइन। तो हमने क्या मान लिया, इसके ऑल पॉइंट है ना ज्वाइन कर रही हैं स्ट्रेट लाइन के द्वारा किसी ओ पॉइंट के ऊपर। आपका पॉइंट ओ हो गया, ये आपका क्या कर रही हैं, स्ट्रेट लाइन के थ्रू इसको ज्वाइन कर रही हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग। ठीक है, ऑल दीज स्ट्रेट लाइन्स फॉर्म ए कोन विद ओ एज एपेक्स। तो आपकी जितनी भी लाइन इससे कनेक्ट हुई है ना, ये आपकी क्या बना रहे हैं, कोन बना रहे हैं। जैसे इसको कनेक्ट कर दिया तो आपकी क्या बन गई, कोन बन गया। यहाँ पर भी कोन बन गया, तो आपके बहुत सारे कोन बन सकते हैं यहाँ पर। ऑल दीज स्ट्रेट लाइन्स फॉर्म ए कोन विद ओ। लेट अस नाउ इमेजिन लार्ज नंबर ऑफ स्फीयर्स ड्रॉन विद ओ एज सेंटर। तो मान लिया हमने ओ सेंटर मान के हमारे बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं ना, बन सकते हैं ना। तो हमने ये कर दिया, तो हमने मान लिया कि हमारे बहुत सारे स्पेयर बन रहे हैं ओ को सेंटर मान के विद डिफरेंट रेडियस। इसकी 8 रेडियस है, एक हमारे यहाँ पर खिस बन जाता है, एक यहाँ पर बन जाता है, यहाँ बहुत सारे बन सकते हैं डिफरेंट रेडियस के। ठीक है, हो गया ये। ऑल सच स्पेयर विल कट द कोन एंड टेक वन सच स्पेयर ऑफ रेडियस आर। तो आपका क्या बता रही है, जो आपके स्पेयर बन रही हैं ये आपके कोन को कट करेंगे ना। ठीक है, तो एक हमने कोन मान लिया, मतलब एक स्पेयर मान लिया, वो उसको कट कर रहा है और उसकी रेडियस हमारे पास क्या है, आर है। ठीक है, द एरिया सी डी ऑफ द स्पेयर इज इंटरसेप्टेड बाय द कोन। जो आपका एरिया है ना सी डी, वो क्या हो रहा है, कोन के द्वारा इंटरसेप्टेड कर रहा है। ठीक है, जो आपका स्पेयर बना था वहाँ पर आपने क्या कर दिया, एक कोन बना दिया। ठीक है ना, हो गया ये, इतना क्लियर। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, हमने क्या माना था, एक फाइनाइट पोर्शन माना था ए बी। ठीक है, और ए बी पोर्शन था और हमने मान लिया एक ओ पॉइंट के ऊपर हमने उस स्ट्रेट लाइन के थ्रू वो कनेक्ट कर दिया सभी पॉइंट को। ठीक है, कर दिया, जिसको कनेक्ट करने के बाद हमारे पास क्या बन गया, एक कौन बन रहा है ना ये। ठीक है, तो हमारे सेंटर ओ को हम सेंटर मान के हमारे बहुत सारे स्फीयर बन सकते हैं। जैसे एक ये बन रहा है, इसकी रेडियस आ रही है, इसी प्रकार आपके बहुत सारे स्फीयर बन सकते हैं ओ को सेंटर ले गए डिफरेंट रेडियस के। ठीक है, तो इसी प्रकार मान लिया हमने एक ये स्पेयर मान लिया। ठीक है, ये हमने स्पेयर माना, इसकी हमारे पास रेडियस है आर। ठीक है, और इस जहाँ पर ये स्पेयर बन रहा है ना, सर्कल बन रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, एक स्फीयर बन जाएगा जिसके रेडियस आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो एरिया है सी डी का, सी डी का एरिया आपका किसके, कोण के द्वारा इंटरसेप्ट किया जा रहा है ना, तो वो ये। ठीक है, इसके बाद क्या बताया, इट इज़ ऑलवेज फाउंड दैट रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ एनी स्फीयर इंटरसेप्टेड बाय द कोन टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर हैज़ कांस्टेंट वैल्यू। तो इसने क्या बताया है, हमेशा ये पाया जाता है कि जो आपका एरिया ऑफ स्फीयर है ना, जो एरिया ऑफ स्फीयर है जो कोन के द्वारा इंटरसेप्ट किया जाता है, वो क्या होता है, रेशियो होता है किसके साथ, स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ दैट स्फीयर हैज़ कांस्टेंट वैल्यू। क्या बताया इसने, ये आपका क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है, एक रेशियो होता है जो आपका एरिया स्फीयर के द्वारा इंटरसेप्ट किया गया कोन में। ठीक है, उसका और रेडियस ऑफ स्क्वायर का, उन दोनों का रेशियो होता है। ठीक है, हो गया ये। तो बात ये है, जैसे ये हमारा बन रहा है, तो एरिया ऑफ जो आपका स्फीयर बना है ना, एरिया ऑफ स्फीयर बना है इंटरसेप्टेड बाई कोन, ये एरिया बना और इंटरसेप्टेड बाई कोन बना। ठीक है, इससे बना है ना, और किसका रेशियो हो, उसके स्क्वायर ऑफ रेडियस से, जो इसके रेडियस में है इसके स्क्वायर से। ठीक है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर। तो हमारा स्फीयर की रेडियस के ऊपर ये इंडिपेंडेंट होता है, कोई इसका फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा क्या होगा, दिस रेशियो ऑफ एरिया इंटरसेप्टेड बाई कोन टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। तो ये ओमेगा है ना, आपका क्या आ गया, सॉलिड एंगल आ गया है। ये किस का रेशियो है, एक तो एरिया का रेशियो है
अपॉन रेडियस का स्क्वायर। एरिया आपका क्या है, जो एरिया आपका कोन के द्वारा इंटरसेप्ट किया गया है, जैसे ये है सी डी एरिया है, कोन के द्वारा इंटरसेप्ट किया गया है ना, तो सॉलिड एंगल क्या है, इसका एरिया का स्क्वायर है, सॉरी इसका एरिया अपॉन ये हमारा रेडियस है ना, इसका स्क्वायर का वो रेशियो, ठीक है ना। आ गया समझ में। तो ऐसा आपका क्या होगा, एरिया ऑफ स्फीयर है जिसकी आपके पास रेडियस आर है और कोन के द्वारा इंटरसेप्ट किया गया वो है, ठीक है। तो एस और आर के आपके पास डायमेंशन क्या होगी, सेम हो गई, क्योंकि ये आपका एरिया है, ये आर स्क्वायर है, तो ये आपका क्या होगा, नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी हो गया। तो डिफरेंशियल फॉर्म में आप क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा इजिकल टू डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये इसकी डिफरेंशियल फॉर्म होगी। आ गया समझ में। इसके बाद इसके कुछ स्पेशल केस हैं। तो पहला केस क्या है, द सॉलिड एंगल सब्टेंडेड बाय हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो आपका क्या बताया, जो आपका हेमिस्फीयर है जिसके रेडियस आर है उसका सॉलिड एंगल बताया इसने, ठीक है। तो आपका सॉलिड एंगल क्या होता है, ऊपर एरिया होता है अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हेमिस्फीयर का आपके पास एरिया क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो एरिया आपने 2 पाई आर स्क्वायर लिख दिया, नीचे अपॉन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो आपका हेमिस्फीयर का सॉलिड एंगल क्या आ गया, 2 पाई आ गया, ठीक है। इसी प्रकार आपका स्फीयर है, उसका सॉलिड एंगल क्या होगा, सॉलिड एंगल अपना क्या है, सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो सरफेस एरिया हमने क्या लिख दिया, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो स्फीयर का आपका सॉलिड एंगल क्या आ गया, 4 पाई आ गया, ठीक है, सिंपल है। इसके बाद क्या बताया इसने, इन केस द सरफेस एरिया ए बी इज़ नॉट नॉर्मल टू द रेडियस आर ऑफ द स्फीयर ड्रॉन। तो इसने क्या बताया है, यदि आपका जो सरफेस एरिया है ए बी का, जैसे सरफेस एरिया ए बी का, जैसे ये ले लेते हैं, सरफेस एरिया ए बी का वो क्या है, नॉर्मल नहीं है रेडियस के, जो आपकी स्फीयर की रेडियस है उसके नॉर्मल नहीं है। जैसे ये आपका स्फीयर है, ये आपका कोन है, ये इसके नॉर्मल नहीं है। तो आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल है ना, विल बी डिफरेंट एज शोन इन फिगर। तो आपकी क्या है, सॉलिड एंगल की वैल्यू आपके पास अलग हो जाएगी, ठीक है। लेट ए बी सब्टेंड एन एंगल ओमेगा एट पॉइंट ओ। तो ए बी है आपका, ओ के साथ आपका ओमेगा एंगल बन रहा है, ठीक है। विद ओ एज सेंटर द रेडियस इक्वल टू आर। तो आपकी रेडियस क्या है, आर के इक्वल है। ड्रा स्पेयर विच कट द बाउंडिंग लाइन्स ऑफ कोन। तो हमने क्या कर दिए, स्पेयर ड्रा कर दिए, जो आपका क्या करें, कोन की उसको कट कर रहे हैं, ठीक है, जो आपके बीच की लाइन है उसको कट कर रहे हैं, कोन एट ए एंड सी। तो आपकी क्या ए और सी के ऊपर कट कर रहे हैं, ठीक है। ए सी इज एरिया ऑफ स्पेयर इंटरसेप्टेड बाई कोन। जो ए सी है ना आपका, वो एरिया जो इंटरसेप्ट करा कोन के द्वारा। तो क्या होगा हमारा क्लियर, जो आपका बी ए सी है ना वो आपका क्या है, थीटा है, बी ए सी आपका क्या होगा, थीटा हो गया। तो हमारा सॉलिड एंगल की डेफिनेशन से हमारा क्या हो गया, सॉलिड एंगल क्या होता है, एरिया जो आपका कोन के द्वारा इंटरसेप्ट किया जा रहा है वो, तो ए सी आपका एरिया इंटरसेप्ट हो रहा है कोन के द्वारा, तो एरिया ए सी अपॉन आर स्क्वायर। तो ये मान के हम इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। ए सी निकाल लिया हमने, ए सी हम निकाले, देखो ए सी भी मान लिया, थीटा ये हमारा कोस थीटा हमारा क्या था, बी अपॉन एच होता है, तो ए सी अपॉन बी हो गया। तो ए सी की वैल्यू ए बी कोस थीटा पुट कर दी हमने, ठीक है। तो एरिया ए बी कोस थीटा। अब देखो एरिया हमारा क्या होता है, ए बी का आपके पास एरिया क्या है, एस है, ठीक है, एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर आ गया। एस क्या आपका ए बी का एरिया है, ठीक है। ये आपके 3 केस हो गए ना। तो अब मैं आपका एक बार रिविज़न करा देता हूँ इसका। तो सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है, जो एंगल आपका सॉलिड एंगल होता है आपका रेशियो होता है, जो आपका एरिया इंटरसेप्ट किया गया है ना कोण के द्वारा, उसका एरिया अपॉन जो आपके रेडियस में है ना, उन दोनों का रेशियो होता है, ठीक है। इसके लिए हमने क्या किया था, एक हमने पोर्शन मान लिया था ए बी, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, किसी और सेंटर पे स्ट्रेट लाइन के द्वारा मिला रहे हैं उसको हम, ठीक है, ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, हमने वो सेंटर मान के हमारे पास बहुत सारे हमने मान लिए स्पेयर मान लिए, ठीक है, बहुत सारे स्पेयर बन रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, कोन को कट कर रहे हैं, ठीक है। उसमें से हमने एक स्पेयर मान लिया, ये मान लिया ना, और उसका जो आपका सिड्डी है, सिड्डी का एरिया क्या है, आपको कोन को इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है। सिड्डी का जो स्पेयर है ना उसका इंटरसेप्ट कर रहा है कोन को, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हम बता सकते हैं कि आपका सॉलिड एंगल क्या हो गया,
जो आपका एरिया इंटरसेप्ट किया गया कोन के द्वारा और जो रेडियस है ना उसका रेशियो होता है। ठीक है, हो गया ये। इसके बाद क्या होता था, एस भी आपकी एरिया का एरिया है और ये रेडियस है, तो दोनों क्या होगी, सेम होगी डायमेंशन, तो ये क्या डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई। तो इसकी डिफरेंशियल फॉर्म क्या होगी, डी ओमेगा इक्वल डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो गया। इसके स्पेशल केस में क्या लिया हमने, एक तो हमने हेमिस्फीयर ले लिया, तो हेमिस्फीयर के द्वारा आपका सॉलिड एंगल क्या बनता है, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो एरिया की वैल्यू हमने 2 पाई आर स्क्वायर पुट कर दी, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो 2 पाई आपका क्या आ गया सरफेस एरिया, सॉलिड एंगल आ गया सॉरी। इसी प्रकार स्फीयर का क्या होता है, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर पुट कर दिया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो 4 पाई आपका स्फीयर आ गया। ठीक है, स्फीयर का सॉलिड एंगल आ गया। इसके बाद क्या बताया इसने, जो आपका एरिया है एफ बी, जो आप एरिया एफ बी है ना वो आपके रेडियस के लॉन्ग नहीं है। ठीक है, देखो आपका एरिया ये है एफ बी, वो आप क्या है रेडियस के नॉर्मल नहीं है ना, जो आपका स्पीड रन हो रहा है। तो इस केस में आपका क्या होगा, सॉलिड एंगल आपका डिफरेंट होगा। ठीक है ना, तो आपका एरिया तो एफ बी है, लेकिन जो आपका स्पीयर है ना उसके नॉर्मल नहीं है, स्पीयर आपका ए सी है, लेकिन हम एफ बी ले रहे हैं तो आपका डिफरेंट सॉलिड एंगल बनेगा। ठीक है, तो आपका एफ बी के द्वारा क्या बन रहा है, हमारा सॉलिड एंगल ओमेगा बन रहा है। ठीक है, वो सेंटर से क्या कर दिया हमने, एक आर रेडियस के ऊपर एक सेंटर ड्रा कर लिया। ठीक है, सेंटर नहीं मतलब स्फीयर ड्रा कर रही है, तो अब वो आपका क्या हुआ, ए सी हो गया। ठीक है, तो ए सी क्या है, एरिया ऑफ स्फीयर है हमारे पास, जो आपका कोन के द्वारा इंटरसेप्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या कर लिया, जब बी ए सी है वो आपने मान लिया थीटा मान लिया। ठीक है ना, तो सॉलिड एंगल की डेफिनेशन से हमारे पास क्या हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू एरिया ए सी, एरिया हमारे पास ये आएगा जो हमारे कोन के द्वारा इंटरसेप्ट कर रहा है वो अपॉन आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर हो गया। तो ए सी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं बी ए सी से, कोस थीटा निकाल लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ए सी की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि कोस थीटा आपका क्या होता है बी अपॉन एस होता है। ठीक है ना, तो इसमें आपका बेस क्या है, ए सी है, हाइपोटेन्यूज आपके पी है, तो पुट कर दिया। तो एरिया ए बी है आपका, एरिया ए बी आपका क्या सरफेस है, तो ओमेगा आपका क्या आ गया, एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर आ गया। ठीक है ना, तो ये था आपका सॉलिड एंगल का कंसेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको आ गया हो और हमारा पढ़ाई आपको कुछ भी समझ में आता है अच्छी तरह, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।